जी हमारे साथ यहाँ पे सीनियर JKNC लीडर रियाज अहमद मीर जुड़ चुके हैं। यहाँ पे इनसे हमारा क्वेश्चन रहेगा सर, जो कि अभी कुछ कहा जा रहा है कि बिजली निज़ाम में जो बेहतरी लाई जा रही है, सर हम कैसे कह सकते हैं कि बेहतरी लाई जा रही है, जबकि अगर ऐसी तेज़ तुंद हवा शुरू होती है, बिजली कहीं दिन गायब होती है। यहाँ रूरल एरिया में 16 घंटे बिजली होनी चाहिए, क्या होती है सर? अगर नहीं होती है, ये सिस्टम नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस निज़ाम में बेहतरी लाई गई है, अच्छा किया जा रहा है? देखिए, इसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप भी यहाँ के लोकल हैं, आप भी इन्हीं पहाड़ी इलाकों से आते हैं, आप मीडिया में हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर इसके बारे में बोल सकते हैं, जानते हैं। अगर बिजली का सिस्टम अगर अच्छा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो इसमें अच्छी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारा निज़ाम, ये जो बिजली का सिस्टम है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। हमारे पास सबसे पहले तो जो मैन पावर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो जिसकी वजह से जो भी अभी तक रिटायरमेंट, जिनकी भी जो लाइन में रिटायर हुए हैं, वो सारी पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो बिजली का सिस्टम कहाँ से वो दुरुस्त होगा? सर एक सवाल करना चाहेंगे हम कि जिस तरह से बात की जाए, दिन को लाइट नहीं होती है, मानते हैं हम, रात के टाइम लाइट 11 बजे के करीब आती है, तो ऐसा कौन सा मुलाजिम होता है बिजली डिपार्टमेंट का जो रात के 11 बजे लाइन पर जाता है और फॉल्ट निकालता है? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमें कुछ सोर्सेज से पता चला था कि ये जो बिजली है, ये जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे चल रहे हैं उनको दी जा रही है। ठीक है, प्रोजेक्ट भी हमारे लिए बन रहे हैं, इनको भी बिजली इनको भी ज़रूरत है, इनको भी देनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैंने SDM साहब से भी गुजारिश की थी कि रामसू में खासकर डिपार्टमेंट के इसको बुला के हमारे जो एक्शन साहब हैं उनसे बात कर ले कि अगर रात को लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। रात को बिजली की ज़रूरत तो पहाड़ों पे है नहीं, अगर ज़रूरत है तो शाम को है, सुबह है, और रात को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दिन को बिजली रहेगी, कम से कम काफ़ी चीज़ें हैं जो बिजली के ऊपर ही आज आप सारी चीज़ें देख रहे हो। आज हम कहाँ पे हैं, और आज अगर बिजली के बगैर आपको पता है कि कोई भी काम इस वक्त बिजली के बगैर नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा, अगर जब रात को अगर बिजली में कोई फॉल्ट नहीं आता है तो दिन को भी नहीं आना चाहिए। इसमें साफ इससे जाहिर होता है कि बिजली है ये बेची जाती है, और हम लोगों को जो है खामुखा के जो यहाँ पे इस वक्त लोग जो हैं 3-3, 400 का जो बिल पे कर रहे हैं, इसमें अभी इतना सुधार नहीं आया। एक सवाल है सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसा है कि बेच रहे हैं बिजली, तो आप भी यहाँ के लोगों के रहनुमा हैं, आप भी ब्लॉक प्रेसिडेंट रह चुके हैं NC के, और कभी आपने इस पर बात की? देखो, हमने बहुत बार बात की, हमने एक्शन साहब से बात की, इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन के, जब यहाँ पे रोज ब्लॉक दिवस होते हैं, हर बुधवार को ब्लॉक दिवस होता है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में ये बात डाली जाती है। और मैं फिर से ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये DC साहब तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि खासकर बिजली जो डिपार्टमेंट है, इनके कम से कम इनके एक्शन साहब को बुला के और इसके बारे में अच्छी तरह से बात करके, कम से कम जो ये सिस्टम है ये सुधरना चाहिए। आजकल आप देख रहे हो कि 2 साल के बाद जो स्कूल खुले हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है, बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है, हायर सेकेंडरियाँ ज्वाइन की हुई हैं, और ये फारफलंग एरिया है। सुबह बच्चे निकलते हैं और शाम को घर पहुँचते हैं। पढ़ने का जो समय होता है 1-2 घंटे होता है शाम को, जब उस वक्त बिजली गुल होती है 11 बजे, तो बच्चे सो जाते हैं क्योंकि वो मेंटली उस वक्त थकाउट होती है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम इस जो बिजली का सिस्टम है इसको मजीद जो है इसमें मजीद इसमें स्पीड अप किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और हर बार ब्लॉक दिवस जो मनाया जाता है, क्या मतलब इससे कितना फर्क पड़ा है? देखो, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि जो ब्लॉक दिवस है ये एक खिलाफ दिवस है। ब्लॉक दिवस में मैं तो कहूँगा कि ये काम हो रहे हैं, लेकिन आप ज़मीनी सतह पे जब आप लोगों से पूछेंगे, जो यहाँ पे लोग हैं, एक आम इंसान से आप पूछेंगे कि आप ब्लॉक दिवस में आपने अगले हफ्ते क्या डिमांड रखी थी और दूसरे हफ्ते उसका क्या आपको रिजल्ट मिला। यहाँ मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा। जब से 1 साल होने को जा रहा है ब्लॉक दिवस, हमारी J&K बैंक जो है, एक ब्रांच है यहाँ पे, एक ATM है, 80,000 प्लस यहाँ पे पॉपुलेशन है। हम रोज ब्लॉक दिवस मनाते हैं, रोज ब्लॉक दिवस में रहते हैं। जो हमारे ऑफिसर साहिबान आते हैं वो भी उस बैंक ब्रांच से गुजरते हैं, वो भी यहाँ पे भीड़ देखते हैं। खासकर मीडिया आए दिन यहाँ पे जो हाईलाइट ये मसले मसाइल को हाईलाइट करती है। अगर एक ही छोटा सा मसला हमसे, मतलब एक काउंटर यहाँ पे अगर 3-4 काउंटर अगर हमें ब्रांचें जो हमारे जो सैंक्शन हुई थी अगर वो नहीं लग रही हैं, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे 3-4 काउंटर जो बढ़ाए जाए, स्टाफ को बढ़ाया जाए, मैन पावर को बढ़ाया जाए, तो बढ़ाया जाएगा तो
दूर दूर से, जो दूर दराज से, जो खासकर गरीब लोग हैं, औरतें हैं, अनपढ़ है, सारे लोग जो हैं लाइनों में खड़े रहते हैं, तो शाम को निराशा होकर वापस चले जाते हैं। तो मुझे लगता है इनकी तकलीफों में थोड़ी सी कमी होगी। तो अगर कमी होगी तो जाहिर सी बात है फिर हम ब्लॉक दिवस को भी हम बांधेंगे कि ये कामयाब दिवस है। तो इसलिए मैं ब्लॉक दिवस को कामयाब दिवस नहीं मानता हूँ, ये फ्लॉप दिवस है। ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बिजी करके रखा है। मैं एलजी इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस ब्लॉक दिवस को, इससे पहले आपने बैक टू विलेज भी हमारे मलिक साहब ने स्टार्ट किया था, बैक टू विलेज भी चला गया, उसके भी इतने खास पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए। अब ब्लॉक दिवस है, ये तो एक अच्छा कदम था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डोर स्टेप पे जाएगी, लोग वहां पे अपने मसले मसाइल रखेंगे। तो उसके बावजूद हफ्ते में हर बुधवार को ब्लॉक दिवस होता है। अब एक हफ्ते में क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? आप अगर देखेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत कम आ रहे हैं। तो मैं ये लगता है कि अगर ये मंथ में 2 बार हो तो कुछ हो सकता है? हाँ, मंथ में अगर 2 बार, एक बार, अगर 2 बार नहीं तो 1 बार भी होगा, चलो 2 बार भी चलेगा, कम से कम कुछ रिजल्ट्स तो आने शुरू होंगे। दूसरे सबसे बड़ी बात है, हमारा यहाँ हाईवे की बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखते हो कि अगर कोई ऑफिसर साहब यहाँ आना भी चाहेंगे तो उनको 2-2, 3-3 घंटे जाम में खड़ा रहना पड़ता है। लोग यहाँ दूर दराज इलाकों से आते हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा एलजी साहब से कि कम से कम जो ये ब्लॉक दिवस है इसको मंथली बेसिस पे की जाए, ताकि जो हरासमेंट है, जो मुलाजिम लोग हैं, जो ऑफिसर साहिबान हैं, कम से कम वो भी अगर जो लोगों के साथ अगले हफ्ते में जो यहाँ पे वादा करके जाते हैं, दूसरे हफ्ते फिर जो के तू मसले पड़े रहते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये ब्लॉक दिवस को अगर कामयाब करना है तो मंथली रखा जाए, अदरवाइज ये लोगों को इंगेज करने का एक वो है कि लोग इंगेज रहेंगे तो जो असली मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, जो आपके पेट्रोल के मुद्दे हैं, जो आपके डीजल के मुद्दे हैं, जो आपके गैस सिलेंडर के मुद्दे हैं, ये सारे के सारे जो रहेंगे पर्दे के नीचे रहेंगे। आप देख रहे हो कि डीजल और पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ गई है कि जो ड्राइवर साहिबान है, जो आम जनता है, आम जनता की जेबों के ऊपर ये बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। जहां ये 20 रुपया किराया देते थे, वहां इसको 40 रुपया किराया देना पड़ता है, 30 रुपया किराया देना पड़ता है ना। इस वक्त ये इतनी महंगाई की मार पड़ रही है, ये सारी कुल मिला के गरीबों के ऊपर पड़ रही है। मैं यही चाहूंगा कि इन चीजों पे, मुद्दों को हटाने, इन मुद्दों से हटाने के लिए ये एक ब्लॉक दिवस को रखा गया है, ताकि लोग वहीं एंगेज रहेंगे। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि ये ब्लॉक दिवस नहीं, एक फ्लॉक दिवस है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीडीसी चेयरमैन श्री कलीफ सिंह की, वो तो कहते हैं कि 70% से ज्यादा काम होते हैं जो लिखाया जाता है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया था, अगर ये 70% ये काम होते हैं तो आप रिकॉर्ड निकालिए, आप लोगों से पूछिए, आप जमीनी सतह पे जाइए। मैं तो यहाँ पे भी कहूंगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, 70% नहीं, अगर कम से कम 20% भी अगर काम चलेंगे, हो जाएंगे जमीनी सतह पे, तो जमीनी सतह पे आप खुद जाइए ना। अगर हमारे 70% काम होते तो मेरे ख्याल से फिर 70% में हमारा बैंक का मसला भी आ जाता, शायद फिर हमारे और भी बड़े ऐसे मसले हैं वो भी आ जाते। हमारे आज यहाँ पे जो प्रोग्राम था, ये तो अब एक डिपार्टमेंट का था, जो हमारे यहाँ चीफ साहब थे, उनको मैं भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इस किस्म का इन्होंने एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा और लोगों को एक अवेयरनेस दी। और इसमें ये जरूरत है मजीद, और ये गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुंचा, मुझे अपनी बात रखने का यहाँ मौका नहीं मिला, तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि उकराल हेडक्वार्टर के ऊपर एक कम से कम यहाँ पे रजिस्टर्ड जो है यहाँ पे एक शॉप होनी चाहिए, जिसमें जितने भी ये सब्सिडी के आइटमें हैं, लोग रामबन नहीं पहुंच पाते हैं, अगर उकराल के अंदर एक डिस्प्ले करके, अगर ये आइटम है जो यहाँ पे, क्योंकि वो लोकल हैं, उनको पता है कि यहाँ के जमींदारों को ज्यादा किन चीजों की जरूरत है, अगर वो एक डिस्प्ले करके यहाँ पे रखेंगे तो लोग उन चीजों को खरीदेंगे। लोग रामबन नहीं पहुंच सकते, लोग रामबन जाने के लिए तो 10 बार लोग सोचते हैं कि अगर जाएं तो कहीं वहां फंस गए, कहीं रास्ते में फंस गए। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, ये कोई बड़ा एक अच्छा वो रहा है, और इसके साथ साथ मैं एक ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से एक इल्तिजा करूंगा कि कम से कम जो लोगों के मसले मसाइल्स हैं, बिजली के मसले मसाइल्स हैं, लोग थक गए, लोगों का आज वही, अभी आप थोड़ी देर पहले आपने देखा था, लोगों के हाथों में वही बिल थमाए गए हैं। तो कहाँ से 70% कहाँ से हमारे वो काम निकलते हैं? तो मैं ये करूंगा कि गुजारिश करूंगा कि कम से कम इनको प्रैक्टिकली जमीनी सतह पे, अगर जो आप एक हफ्ते में जो यहाँ पे कार्रवाई होती है, तो वो जमीनी सतह पे वो काम होने चाहिए। थैंक यू सर, शुक्रिया।